हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का जो है 1.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का, उसका 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो है वो तो निकाल लेते हैं हम लोग, लेकिन होता क्या, उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसका यूज कहाँ पे होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसको समझते हैं। और इसके पहले जो है का क्वेश्चन है वो जो है प्ले लिस्ट में है, आज जाकर देख लीजिएगा। फिर आइए थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन द क्या है, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम फैक्टर आपका निकालना जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वो सिखा दिए हम। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ 12, 15 और क्या है आपका 21 का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए तो कोई नंबर है आपका 2, 3 और आपका 6 है। अगर इसका मान लीजिए 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, 2 हो तो भी चल जाएगा। तो इसका अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों को डिवाइड कर दे। क्या कर दे, तीनों को ही डिवाइड कर देता है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए अगर इन तीनों का हम क्या करें, 2 का प्राइम फैक्टर निकले तो ये केवल 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, प्राइम फैक्टर इसका आएगा। अगर 1 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हो जाएगा, कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर 3 का प्राइम फैक्टर अगर निकाले तो 3 का तो 3 × 1 हो सकता है। 1 लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपका 1 ही कॉमन मिल पाएगा इसमें। 6 जो है, अगर 6 का प्राइम फैक्टर निकाले तो आपका 2 × 3 × ये 1 एक लिख लीजिए, साइड में 1 भी लिख लीजिए। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका 2 आएगा। तो अगर एचसीएफ क्या मतलब होता है, देखिए एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है। तो कॉमन क्या होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा सिवाय 1 के। 1 इसीलिए लिखा था, 1 लिखते नहीं है जनरली, लेकिन 1 ही कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब एचसीएफ 1 है। इसका मतलब है ये 1 ही जो सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे ये तीनों डिवाइड होगा। देखिए 1 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये 2 के इस 1 के टेबल में 2 बार में आएगा, 1 2 जा 2। 1 के टेबल में ये 3 बार में आएगा तो 1 3 जा तो आपका 3 होगा, और 1 6 जा आपका 6 होगा। इसका मतलब है ये क्या करेगा, इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, वही होता है एचसीएफ। यानी एचसीएफ वो नंबर होता है जिनसे निकाला जाता है वो उसी को ही डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होता है। मतलब इससे छोटा नंबर इसको नहीं, यानी इसीलिए बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सबसे बड़ा ऐसा नंबर होता है जो आपका इसको डिवाइड कर देगा। फिर देखिए एलसीएम निकालेंगे अगर यहाँ से, तो एलसीएम देखेंगे यहाँ पे, ये तो जो कॉमन था आपका, तो एलसीएम जो है आपका क्या होता है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 1 तो तीनों में ही कॉमन है, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका 2 और 2 है, क्या है 2 और 2 है, तो क्या करेंगे, दोनों की जगह पे हम एक बार 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे 3 और 3 है, तो ये और 3 और ये 3 जो है एक ही बार लिखेंगे। क्या करेंगे, एक ही बार लिख देंगे। अब जो है कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, तो एलसीएम जो हो जाता है, कॉमन जो मिले वो सब लिख लेते हैं, उसके बाद जो कॉमन नहीं बचता है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 1 जा 6 आ जाएगा। तो 6 देखिए एलसीएम होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो क्या करता है, जिससे निकाला गया होता है उन सभी से डिवाइड होता है। मतलब एलसीएम जो होता है इन नंबरों से या तो बड़ा आएगा हमेशा, या तो इसमें से सबसे बड़े वाले नंबर के बराबर आएगा। तो देखिए एलसीएम हमेशा बड़ा आता है जिन नंबर का निकाला जाता है, या तो उसमें से सबसे बड़े वाले नंबर का आता है, बराबर आएगा। एचसीएफ जो है ऐसा केस नहीं है, इसमें जो है आपका इन नंबरों से छोटा आएगा, या तो सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से भी डिवाइड होगा, 6 जो है आपका 2 से 3 टाइम में होगा, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होगा, और 6 1 जा 6 होगा, यानी तीनों से ही क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग होता है क्या, इसका मतलब क्यों जरूरत पड़ता है ऐसा, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ समझ गए। फिर देखते हैं उनका मेन क्वेश्चन क्या हमारा है, मेन फोकस हम करेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, 12, 15 और 21 का जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका प्राइम फैक्टर, क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ 12, क्या है 12 का प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो 12 का जो है आपका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 12 का जो प्राइम फैक्टर है
देखिए प्राइम फैक्टर निकाला, पिछले वीडियो में हम लोगों को सिखा दिया है, थोड़ा सा जाकर देख लीजिए, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लीजिए हल्का सा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 टाइम में होगा, और 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में होगा, और ये आपका 3 से करेंगे तो 1 टाइम में आपका ये हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू आपका 3, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। फिर जो है आपका 15 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ क्या है 15 है, तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 15 का अगर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5 होगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए 21 है, तो 21 का प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 21, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 21, तो 21 का जो है प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे तो 3 इंटू 7 होगा। देखिए जो फैक्टर निकाल रहे हैं तो ऐसा मत निकाल दीजिएगा कि अगर यहाँ पे देखिए ये सब का सब प्राइम नंबर होता है। प्राइम फैक्टर क्यों बोलते हैं, जो इसके फैक्टर बन के आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये इवन नंबर भी है, इकलौता ऐसा इवन नंबर है, यानी सिंगल ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। नहीं तो बाकी सभी इवन नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते हैं, केवल 2 ही ऐसा होता है। तो 2 आपका देखिए, इसको ऐसा मत कर दीजिएगा, डायरेक्ट इसको ऐसा मत कर दीजिएगा, 4 से इसको डिवाइड करके, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में आएगा, तो आपका 3 से 1 टाइम में आएगा। तो 4 इंटू 3 नहीं लिख सकते यहाँ पे इसकी जगह पे 4 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, वो आपका कंपोजिट नंबर में आता है, और ये 3 जो है आपका प्राइम नंबर है। तो इसको इसीलिए हमने 2 इंटू 2 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। तो आपका इस तरह से आपका ये तीनों का जो है प्राइम फैक्टर मिल गया है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ, तो तीनों का एचसीएफ, तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, तीनों में कॉमन चेक करेंगे तो कॉमन हमारा आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 जो है हमारा तीनों में कॉमन आया, तो केवल एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद कोई भी तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एचसीएफ वो नंबर होता है जो कि क्या करता है, जिनसे निकाला जाता है उसी को डिवाइड कर देता है, यानी ये हाईएस्ट मतलब सबसे लॉन्ग बड़ा वाला नंबर होता है जो क्या कर देगा, उन सबको डिवाइड कर देगा। ये देखिए ये क्या है आपका, तो 12, तो 12 भी क्या है 3 के टेबल में आता है, तो 3 से 4 टाइम में 3 5 जा 15 होता है, तो 3 का क्या होगा, 3 7 जा आपका 21 होता है। तो ये एचसीएफ वो नंबर होता है जो क्या है, जिनसे निकाला जाता है उन्हीं को डिवाइड कर देता है। हालांकि ये सबसे बड़ा होता है, डिवाइड करने को तो 1 भी इन लोग को डिवाइड कर देगा, 1 ये सबको डिवाइड कर देगा, लेकिन सबसे बड़ा होता है इसीलिए हाईएस्ट लिखते हैं। फिर क्या करेंगे हम, एलसीएम देखेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या होगा लिस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा नंबर जो खुद इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या था हमारा इसमें 3, तो 3 कॉमन था, तो 3 तो हम इसमें लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे जो कॉमन नहीं होंगे। तो जो कॉमन नहीं है क्या है इसमें, तो सबसे पहले देखिए ये 2 इसमें है, इन तीनों में नहीं है, तो इस 2 को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर ये दूसरा वाला 2 है, वो भी कहीं मिलेगा तो 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर इस वाले लाइन में आएंगे 5 है और कहीं 5 नहीं है, तो 5 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर आपका ये 7 है, तो 7 आपका लिख लीजिए। तो सारे के सारे नंबर जो है जो कॉमन नहीं थे उसको भी हमने लिख दिया। और एलसीएम अगर निकालेंगे तो जरा सा देखिए आ कितना रहा है, तो 7 5 जा होता है 35, और 35 2 जा हो जाएगा आपका 70, और 74 जा, तो 74 जा होगा आपका 280, तो 283 जा, तो आपका सॉरी ये क्या है, ये 7 5 जा 35, 35 2 जा आपका 70 हो जाएगा, और 72 जा आपका हो जाएगा 114, तो 114 3 जा हो जाएगा आपका 400 आपका ये 20। तो ये आपका एलसीएम है, क्या है एलसीएम है। एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम वो नंबर होता है जो जिनसे निकाला जाता है उसी से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, और इससे छोटा कोई भी नंबर आप नहीं पाएंगे। मतलब इससे छोटा कोई अवसर, मान लीजिए 300 कुछ ऐसा आ गया, ऐसा कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, इससे छोटा कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, इससे छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन तीनों से ही डिवाइड हो जाए, यानी सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा वाला जो होता है नंबर यही आपको मिलेगा। पहला सबसे बड़ा क्या, सॉरी सबसे छोटा नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर ये है ऐसा, लिस्ट का मतलब सबसे कम ऐसा नंबर है जो क्या करेगा उन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। हालांकि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो 840 हो जाएगा,
तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई कराने पे इतना आ गया है, 2 से मल्टीप्लाई कराने पे ये भी उनके टेबल में आ जाएगा, लेकिन इससे बड़ा होगा। और भी इससे अगर करेंगे तो इसका जो है 3 टाइम में आपका, इसके अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1260 आ जाएगा। ये भी जो है आपका 12, 15 और 21 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन क्या है, उनके टेबल में आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारा सबसे छोटा वाला। तो ये सबसे छोटा वाला जो होता है यही वाला होता है, यही हमारा आंसर होता है। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ उसका हमने निकाला है। और फिर इसी तरह से हम दूसरा नंबर यानी कि अदर नंबर जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखना हो तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, लिखिए जल्दी से। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 17, 21 और 23। तो इनका निकालेंगे प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे, सबसे पहले 71 का तो प्राइम फैक्टर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 17। तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 17 का प्राइम फैक्टर 1 × 17 ही होगा, क्योंकि 17 जो है वो खुद के टेबल से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए 1 इसलिए लिखा है क्योंकि और कोई कॉमन मिलेगा नहीं, मुझे अंदाज है। तो इसका 1 इसलिए लिख लिया है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 17 के बाद 23 है, तो 23 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो 23 का भी क्या करेंगे, तो 1 × 23, क्योंकि ये प्राइम नंबर है खुद से ही डिवाइड होगा, इसको भी क्या करेंगे 1 × 23 लिखेंगे। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ आपका 29। देखिए 29 भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने की वजह से ये 29 से ही डिवाइड होगा। और एक इसमें 1 और मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एचसीएफ हमको फाइंड करना है तो कुछ तो कॉमन चाहिए। तो एचसीएफ अगर हमको चाहिए आपका, तो एचसीएफ जो है हमारा निकालेंगे, तो तीनों में कॉमन एक ही वैल्यू है, ये हमने 1 लिया है। तो 1 अगर आपका ये 1 मिल गया, तो 1 जो है आपका यहाँ से 1 मिल गया हमारा एचसीएफ। उसके बाद कोई कॉमन है नहीं, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। यानी 1 ही ऐसा एक नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर, जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, 17, 23 और 29 को। फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा आपका, देखिए। तो एलसीएम क्या करेंगे, चूंकि ये क्या है कॉमन में आपका जो है 1 था, तो 1 तो लिखेंगे, और 1 का कोई मतलब नहीं होगा मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। 17 क्या करेंगे, फिर जो कॉमन नहीं है वो सब लिख लेते हैं। 17 × 23 क्या होगा, 23 × 29। तो तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तीनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई कराएं हम, तो हमारा हो जाएगा 11,339। क्या होगा, 11,339। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, इसीलिए इसको आपका एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 8, 9 और 25। तो उसको भी देख लीजिए। तो 8, 9 और 25 को देख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें 8, 9 और 29 क्या है, 8, 9 और 25 है। तो फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 20। पहले 8 लिखिए, 8 का, तो 8 हो जाएगा। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2। तो करके देख लीजिएगा वहां पे, 2 × 2 × 2। और फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 8 के बाद क्या है, 9 हो जाएगा। और 9 अगर करें तो 3 × 3 होगा। क्या होगा, 3 × 3 हो जाएगा। फिर आपका 25 का करेंगे, तो प्राइम फैक्टर ऑफ आपका 25। तो 25 का क्या होगा, 25। तो 25 का जो आपका आएगा वो 5 × 5 आएगा। क्या आएगा, 5 × 5 आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग में नहीं लिख पाए तो 1 लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, 1, क्योंकि कॉमन तो कुछ तो लेना है, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, तो वो हमारा 1 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ में हमको चाहिए कॉमन। तो एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा हमारा, वो क्या होगा, तो तीनों में जो कॉमन होगा, तीनों में क्या क्या है, केवल हमारे पास जो है 1 ही है जो तीनों में कॉमन है। ये 1 और ये 1 तीनों कॉमन है बस, तो वही हमारा 1 ही होगा। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा, सेम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ सेम नहीं मिलेगा तीनों में। तो हम देखेंगे 1 होगा, और फिर 1 ही क्या करेगा, 8, 9 और 25 को डिवाइड कर देगा। फिर एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मतलब होता है आपका क्या,
तो जो नंबर तीनों से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 8 आपका क्या होगा, एक 1 1 तो कॉमन हो गया, फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको लिखेंगे। देखिए 2 2 कॉमन नहीं है तो 1 रहेगा ही रहेगा, फिर 2 आपका रहेगा, फिर 2 और 2 3, तो 2 इंटू 2 क्या होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 तीनों को लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपका उसके बाद क्या है 3 इंटू 3 क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 लिख लेंगे, और फिर 5 इंटू 5 लिख लेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करिए जरा सा, तो आपको आंसर कुछ मिलेगा। देखिए कभी भी क्या करेंगे, अगर एक 2 और एक 5 को मिला के हमेशा 1 0 लास्ट में बनाता है, तो 5 2 जा क्या होगा 10, लास्ट में आपको एक 0 मिल जाएगा। तो इसको छोड़िए, एक 5 और एक 2 और एक और पेयर मिल गया, इसका मतलब 2 0 लास्ट में बनाएगा। तो आइए देखते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा कितना होगा 25, फिर देख लीजिए 2 0 आएगा लास्ट में, 5 5 जा 25, 25 क्या होगा 25, ये थोड़ा छोड़ दीजिए, 25 2 जा, तो 25 2 जा हो जाएगा आपका 50, और 50 2 जा आपका होगा 100, तो 100 2 जा क्या हो जाएगा आपका 200। तो 200 में अब इन सबका मल्टीप्लाई कराइए 3 और 3 का, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 में 200 का मल्टीप्लाई कराएं तो 200 और 9 का मल्टीप्लाई कराएं तो 9 2 जा हो जाएगा 18, और ये 00 यानी कि 1800, यानी कि 1800 जो है हमारा आंसर आएगा। तो 1800 हमारा आंसर आ गया, यानी एलसीएम जो है ये 1800 आ गया। 1800 ऐसा नंबर है जो पहला ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 के भी टेबल में आएगा, और 9 के भी टेबल में आएगा, 25 के भी टेबल में पूरी तरह से आएगा। कुछ अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है ये वाला जो है हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, और पूरा प्लेलिस्ट में सारा क्वेश्चन पड़ा है और इसके बाद भी मिलता रहेगा, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ तो दे दीजिए।